इतने लोग मृत्यु के मुख में जा रहे हैं, उसको देखकर भी मनुष्य चेतता नहीं है, यह सोचता नहीं है कि मुझे भी मृत्यु के मुख में अंततोगत्वा जाना पड़ेगा। जीवन जीने की आशा में सुखपूर्वक अपने जीवन को बिताकर खो देता है। मैंने जो 5 वर दिए वो पूरे होंगे, इतिहास में तुम्हारा नाम अमर होगा। हे धर्म के राज, हे प्रजा के वत्सल, हे यमराज, आपकी कृपा से ही संसार चल रहा है। अपने पति को जीवित करने को छोड़कर तुम दूसरा कोई भी वर, जीवन की सार्थकता परोपकार हो। दूसरों के लिए जो जीवन जीता है उसका जीवन सार्थक है। मैं तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आया था कि तुम सुख दुख, जन्म मृत्यु, हानि लाभ, मान अपमान, ये जो द्वंद्व है, ये इनमें सम रहते हो कि नहीं। समुत्कर्ष समिति से जुड़ी सभी जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल समुत्कर्ष समिति को अवश्य सब्सक्राइब करें। हिंदू भूमे सुरक्षार्थ केशवेन विनिर्मितम् यं संघपोषितं येन गुरुं तं प्रणमाम्यहम्। आज हमारे बीच में हमारे जो मुख्य उद्बोधनकर्ता हैं, हमारे प्रेरक, हमारे पथ प्रदर्शक, वर्ष 1986 से जो अपना जीवन राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित कर चुके हैं, ऐसे संघ के प्रचारक माननीय ओमजी भाई साहब, आप एक प्रखर लेखक विचारक हैं। आप द्वारा कई पुस्तकें लिखी गई हैं, जिनमें मेवाड़ गौरव गाथा, जन जन के महावीर, पन्नादाय, बाबा रामदेव जैसी 25 पुस्तकों का आपने लेखन किया है, और जो आज हमारे बीच में हमारे ज्ञानवर्धन के लिए आज प्रकाशित होकर हमारे बीच में है। मैं आज के इस पुनीत अवसर पर मान्यवर भाई साहब से निवेदन करूंगी कि हमें प्रबोधन प्रदान करें। आदरणीय ओमजी भाई साहब। नमस्कार। समुत्कर्ष व्याख्यान श्रृंखला, यतो धर्मस ततो जय, हम सब लोग निरंतर सुन रहे हैं। लगभग 27-28 एपिसोड हो चुके। अभी वन पर्व ही चल रहा है। आज फिर से 3 छोटी छोटी कथाओं को कह करके आज का एपिसोड अपन पूरा करेंगे। पहली कथा है कार्तिकेय महाराज की। हम सब लोग जानते हैं भगवान शंकर, मां उमा, उनके पुत्र हैं कार्तिकेय। उत्तर भारत में थोड़ा उसका प्रचलन कम है, गणपति जी का ज्यादा है। दक्षिण भारत में विविध नामों से स्कंदगुप्त, कार्तिकेय, मुरुगुन, विविध नामों से षणमुखनाथम, 6 मुखों वाला बहुत प्रचलित है। उनके बहुत मंदिर हैं, विविध कार्यक्रम उनके मंदिरों में होते रहते हैं। कार्तिकेय के बारे में थोड़ी सी जानकारी हमें भी होनी चाहिए। ऐसा कहते हैं कि इंद्र भगवान कहीं एक जगह से निकल रहे थे तो वहां उनको किसी स्त्री के रोने की आवाज सुनाई दी। वो गए, जाकर के देखा तो
एक असुर था केसी। वो किसी एक युवती को, राजकुमारी को उठा करके ले जा रहा था, जोर जबरदस्ती कर रहा था। इंद्र ने उसको ललकारा तो वो भाग गया। उसको पूछा इंद्र ने, सुमुखी तुम कौन हो? उन्होंने कहा मैं प्रजापति की कन्या हूं। हम दो बहनें हैं। एक बहन दैत्य सेना, जिसको ये केसी पहले ही लेकर के भाग गया। ये असुर राज केसी है, और अब ये मेरे को भी ले जाना चाहता था। मेरा नाम है देवसेना। मेरी इच्छा है मैं किसी देव पुरुष से ही विवाह करूं। आप कृपा कर मेरे ऊपर यह एहसान कीजिए कि मेरे लिए उचित उपयुक्त सर्वगुण संपन्न वर ढूंढ दीजिए। ब्रह्मा जी के पास में गए इंद्र, कहा कि यह देवसेना के लिए उपयुक्त वर कौन होगा? उन्होंने कहा देवसेना के लिए उपयुक्त वर भगवान शिव और उमा का अंश कार्तिकेय वो होगा। बड़ी विचित्र रूप से कहानी आगे बढ़ती है कि अग्नि होम कर रहे हैं। अग्नि की पत्नी है स्वाहा। अग्नि के मन में स्वाहा के प्रति प्रेम नहीं है, इसलिए स्वाहा योजना करती है, भगवान शिव और पार्वती से प्रार्थना करती है। तो शिव अग्नि में रूपायित होते हैं, उमा स्वाहा में रूपायित होती है, और सप्त ऋषियों की गुरु पत्नियों का अंश लेकर, जिसमें से अरुंधति का अंश वो प्राप्त नहीं कर पाती स्वाहा, 6 अन्य ऋषियों का अंश लेकर और महादेव के साथ में, अग्नि के साथ में उनका संसर्ग कराने के कारण जो उससे वीर्य स्खलित होता है, उसको स्वर्ण पात्र में वो रखती है। वो स्वर्ण पात्र आगे जाकर के कार्तिकेय के निर्माण का, जन्म का माध्यम बन जाता है। 6 मुखों वाला, 12 हाथों वाला जब कार्तिकेय बड़ा होता है, धरती कंपायमान हो लगती है। वो अत्यंत ही बलशाली होता है। उसको देखकर देवता गण भी डर जाते हैं। वो इंद्र को जाकर के कहते हैं कि महाराज तुरंत इसका वध कर दीजिए, वरना यह आपका सिंहासन हथिया लेगा। इंद्र स्वयं उनके पास जाता है, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता है, हे देव, आपकी शक्तियों से हम सब सुपरिचित हैं। आप भगवान महादेव के मां उमा के अंश हैं। आपका नाम कार्तिकेय है, स्कंद गुप्त है, षणमुख नाथम है, मुरुगुण है। आप देवों के राजा बन जाइए, हमारे ऊपर शासन कीजिए। विनम्रता पूर्वक कार्तिकेय ने अस्वीकार कर दिया। उनका नहीं, राजा तुम ही रहो, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं देवताओं के कल्याण के लिए, परोपकार के लिए क्या करूं। तब इंद्र कहते हैं केसी है, महिषासुर है, अन्य असुर है जो देवताओं को बहुत तंग करते हैं। आप देव सेनापति बन जाइए और हमारी रक्षा कीजिए। कार्तिकेय उनकी बात स्वीकार करते हैं और एक अकेले ही जाकर के असुरों को ललकारते हैं और असुरों का ध्वंस कर देते हैं। महादेव और उमा आकर उनको आशीर्वाद देते हैं, कहते हैं तुम्हारी पूजा होगी, जो तुम्हारी पूजा करेगा उसका तुम सर्व प्रकार का कल्याण करोगे। तुम अपने पराक्रम के द्वारा देवताओं के दुखों का हरण करोगे। देवसेना के साथ में उनका विवाह हो जाता है। ये देवसेना ही लक्ष्मी, अपराजिता, ऐसे विविध प्रकार की देवी स्वरूपा रूप धारण करके भक्तों का कल्याण किया करती है। दूसरी कहानी आप लोगों ने सुन रखी होगी, सत्यवान और सावित्री की कहानी। बड़ी महत्व की कहानी है। इस कहानी के मर्म को, इस कहानी के अर्थ को हमें ठीक ढंग से समझना चाहिए। एक श्रेष्ठ पतिव्रता स्त्री सावित्री
उसके अंदर क्या क्या गुण थे और जिन गुणों ने यमराज धर्मराज उनको प्रभावित किया और वो अपने पति को मृत्यु के मुख में से वापस लौट करके ले आए। एक राजा थे अश्वपति, मद्र देश के। उनकी कन्या के लिए उन्होंने मां सावित्री की आराधना की। उससे उन्हें जो कन्या प्राप्त हुई उसका नाम भी उन्होंने सावित्री रखा। वो जब वयस्क हो गई तो उसके विवाह की चिंता पिता को सताने लगी। पिता ने पुत्री को कहा, हे पुत्री, तुम वयस्क हो गई हो, अब तुम्हारे लिए योग्य कोई वर ढूंढना ये मेरे लिए आवश्यक हो गया है, किंतु मैं चाहता हूं तुम स्वयं वरा हो। तुम खुद मेरे वृद्ध मंत्रियों को साथ लेकर के जाओ, दुनिया भर में विचरण करो और जो तुम्हें वर पसंद आए उसको तुम आकर के मुझे बताओ, मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह बड़ा धूमधाम से करूंगा। सकुचाकर लज्जाशीला होकर सावित्री वृद्ध मंत्रियों के साथ विचरण करती गई। अलग अलग राज्यों में गई, अलग अलग राजकुमारों को देखा, उनके गुणों को देखा, उनकी योग्यताओं को देखा, उनके वैभव को देखा, किंतु उनमें से कोई भी उसे पसंद नहीं आया। उसे पसंद आया, एक वन में गई। उस वन में एक अंधे राजा राज्य से निष्कासित हो गए थे। इस राज्य पर शत्रुओं ने कब्जा कर लिया था। वो थे शाल्व देश के राजा धुमत्सेन। उनकी पत्नी शिव्या, वो उनके साथ, और उनका एक सुकुमार युवक लड़का सत्यवान। उसको देखकर, उसके गुणों को देखकर, उसकी योग्यताओं को देखकर, उसकी बुद्धिमानी को देखकर, उसकी तपस्या को देखकर वो उस पर मुग्ध हो गई। उसने मन ही मन उसे अपना पति स्वीकार कर लिया। वो निर्णय कर लौट आई। जब वो लौट करके आई तो राजा के दरबार में नारद मुनि पहले से आकर के बैठे हुए थे। उसी समय ही सावित्री ने प्रवेश किया। नारद मुनि ने कहा कि महाराज, आपकी ये कन्या तो युवती हो गई, कहीं बाहर से आ रही है, अब इसका विवाह कर देना चाहिए, इसके लिए उपयुक्त वर खोज लेना चाहिए। राजा ने मुस्कुरा करके कहा कि भगवान, ये इसी कार्य से ही गई थी, अब ये लौट करके आई, ये बताएगी कि इसने क्या चुना है। बड़े सकुचाते हुए उसने अपने मंतव्य को राजा के समक्ष रखा कि मैं साल्व देश के राजा धुमत्सेन, अंधे राजा हैं, जंगल में विहार कर रहे हैं, उनके राज्य पर शत्रु सेना ने कब्जा कर लिया है, उनका पुत्र है सत्यवान, मैंने उसे अपने पति के रूप में चुना है। देव ऋषि नारायण कहने लगे, देव ऋषि कहने लगे, नारद, अरे सत्यवान को तुमने चुना है? हो, नहीं बेटा नहीं, तुम इसके साथ विवाह मत करो। राजा ने कहा क्यों, क्या वो योग्य नहीं है? अरे नहीं राजन, वो योग्य है, बुद्धिमान है, शीलवान है, संस्कारवान है, कुशल है, योद्धा है, तपस्वी है, विद्वान है, अनंत गुणों से युक्त सर्व गुण संपन्न है। तो फिर क्यों, तो फिर आप उसको इसके वर के रूप में उपयुक्त क्यों नहीं मानते? निराश होकर, हताश होकर, शोकग्रस्त होकर नारद मुनि ने कहा, राजन, मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहा हूं, ये जो सत्यवान है इस अल्पायु है, आज से ठीक 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। ओह,
तब तो बेटी तुम कोई और वर चुनो, यह तो 1 वर्ष में तुम्हें विधवा बना देगा। सावित्री ने कहा कि पिताजी और हे महर्षि, आप सब लोग जानते हो, मन, वचन और कर्म के द्वारा ही व्यक्ति के धर्म का निर्धारण होता है। मैंने अपने मन से जिसको अपना पति स्वीकार कर लिया, उसको बदलना मेरे लिए संभव नहीं है। अब वो चाहे गुणवान हो या गुणहीन, अल्पायु हो या दीर्घायु, वही मेरे लिए सबसे उपयुक्त वर होगा। उसकी निश्चयात्मक वृत्ति देखकर नारद जी ने आशीर्वाद दिया और कहा कि राजन, कोई बात नहीं, सावित्री के तप से सब कुछ अच्छा होगा, आप विवाह कर दीजिए। राजा दलबल सहित वन में गए। राजा धूम्रसेन को प्रणाम किया और कहा कि हे राजन, मैं अपनी पुत्री का विवाह आपके पुत्र सत्यवान के साथ करना चाहता हूं। मैं अश्वपति, मद्र देश का राजा। प्रसन्न हुए धूम्रसेन, कहने लगे, मैं अंधा हो गया हूं, मेरा राज्य शत्रुओं ने कब्जा कर लिया है, वन में तपस्यारत हैं हम, आपकी बेटी तो राजकुमारी है, यहां वन में कैसे रह पाएगी हमारे साथ। राजा ने कहा कि हमने सब कुछ सोच विचार लिया है, मेरी पुत्री ने भी सब कुछ सोच विचार लिया है, तभी हमने ये निर्णय किया है। राजा ने कहा कि मेरा राज्य जब था तो मेरी भी इच्छा थी कि मैं सत्यवान का विवाह सावित्री के साथ करूं। इसका मतलब देव योग यही है। मैं आपकी इच्छा का आदर करता हूं, आप दोनों का पाणी ग्रहण करवाइए। दोनों का विवाह हो गया। राजकुमारी ने आभूषण इत्यादि खोल करके रख दिए, भगवा वस्त्र धारण कर लिए, वनवासिनी हो गई, अपने सास ससुर की सेवा करने लगी, अपने पति की सेवा करने लगी। उनके साथ उनका जीवन नित्य बीत रहा है। वो तप तपस्या करती है, भगवान की साधना करती है, सूर्य की उपासना करती है, धर्म की उपासना करती है, व्रत उपवास करती है, अग्निहोत्र करती है, किंतु मन में एक ही चिंता रहती है। एक एक दिन बीतता जा रहा है, वो दिन आ रहा है जब सत्यवान जाएगा। उसे मालूम पड़ा आज से ठीक चौथे दिन सत्यवान की मृत्यु नारद जी के कहे अनुसार हो जाएगी। सावित्री ने 3 दिन का उपवास किया, यज्ञ हवन किए, ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती बाबा। उसको उसने ऐसा ही हो कह करके ग्रहण किया। जिस दिन सत्यवान का प्राण त्यागने का निश्चय था, उस दिन जल्दी उठी, नहा धो के तैयार हो गई। सत्यवान हमेशा कंदमूल लेने के लिए जंगल में जाते थे, लकड़ी काट करके लाते थे। उस दिन उन्होंने कहा, सावित्री ने, कि आज मैं भी आपके साथ चलूंगी जंगल में। तुम क्यों? तुम 3 दिन के उपवास कर चुकी हो, थक गई होगी, मेरे साथ चलोगी तो और थक जाओगी, तुम रेस्ट करो। नहीं, मैं आपके साथ चलूंगी। ठीक है, तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो माता पिता से अनुमति लेके आ जाओ, अपन साथ चलते। वो गई, सास ससुर से प्रार्थना की कि आज मैं अपने पति के साथ वन गमन करना चाहती हूं। जब से शादी होकर के आई थी सावित्री, तब से लगा करके आज तक कभी भी कुछ भी याचना सास ससुर के समक्ष उसने नहीं की थी। आज वो याचना कर रही है तो इनकार कैसे कर सकते हैं? पर तुमने व्रत उपवास किए हुए बेटा, आराम से सावधानी से जाना और सत्यवान का ख्याल रखना। दोनों पति पत्नी गए, कंदमूल इकट्ठे की एक टोकरी में रख दी,
एक पेड़ पर चढ़ करके लकड़ी काटने लगा। दोपहर का समय हो गया, सूर्य सिर के ऊपर चढ़ाया। सत्यवान को थोड़ा सा ऐसा लगा कि जैसे कोई चक्कर आ रहा है। वो नीचे आया, कहने लगा प्रिय, न मालूम क्यों मुझे शिथिलता का अनुभव हो रहा है, चक्कर आ रहा है, अब खड़ा नहीं रहा जा रहा, मैं लकड़ी नहीं काट पाऊंगा, मेरे शरीर की क्षमता खत्म होती जा रही है। सावित्री ने उसको अपनी गोदी में सिर रख करके सुला दिया। थोड़ी देर हुई, उनके समक्ष एक दिव्य विभूति, लाल लाल आंखें की हुई, बड़ा विराट काय स्वरूप खड़ा हो गया। सावित्री ने सत्यवान का सिर नीचे रखा, उठ करके खड़ी हुई, उन्हें प्रणाम किया और कहा कि आप जो कोई भी है, मनुष्य तो नहीं लग रहे, कृपया अपना परिचय दीजिए। उन्होंने कहा कि बेटी, तुम तपस्विनी हो और ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैं तुमसे भेंट कर पा रहा हूं, तुमसे मैं संभाषण कर सकता हूं। मैं यम हूं, यम। तुम्हारे पति सत्यवान की आयु पूर्ण हो गई है, मैं इनकी आत्मा को लेने के लिए आया हूं। सावित्री ने कहा कि भगवान, यमराज के जो दूत होते हैं वो मनुष्यों की आत्माओं को ग्रहण करने के लिए आते हैं, आज आपके दूत नहीं आए, आपको स्वयं को आना पड़ा, क्या कारण है? उन्होंने कहा कि सत्यवान जैसी श्रेष्ठ आत्मा को लेने के लिए स्वयं मुझे ही आना पड़ता है, इसलिए मैं आया हूं, तो मुझे क्षमा करो, ये विधि का विधान है, इसलिए मुझे इस विधान की अनुपालना करनी पड़ेगी। अंगुष्ठ परिमाण में उसकी आत्मा को निकाल करके अपने हाथ में लिया और अपने साथ लेकर के यमराज अपने वाहन पर चलने लगे। यमराज को चलते हुए देखकर सावित्री ने यमराज का पीछा किया। पदचाप सुनने के बाद कुछ समय बाद धर्मराज यमराज रुके और रुक करके कहने लगे, बेटा, तुम्हारा काम तो पूर्ण हो चुका है, अब तुम जाओ अपने पति के दाह संस्कार करो, तुम पति ऋण से मुक्त हुई हो, मेरे साथ साथ तुम नहीं चल पाओगी, थक जाओगी। सावित्री ने कहा कि नहीं प्रभु, जहां तक मेरे पति जाएंगे उन्हीं में ही मेरे प्राण बसते हैं, मुझे तो उनके साथ जाना ही पड़ेगा। और आप जानते हैं, आप जैसे श्रेष्ठ संत जन, उनका सानिध्य मिल जाए तो इससे बढ़कर के और क्या सौभाग्य होगा। सत्पुरुषों का, संत पुरुषों का, देव पुरुषों का सानिध्य जो ग्रहण करता है उसके जीवन में पाप का क्षय हो जाते हैं। इसलिए मैं आपका सानिध्य प्राप्त करने के उद्देश्य से आपके साथ चलूंगी। यमराज ने कहा, बेटा, तुमने बात बहुत अच्छी कही है, यह दृष्टि तुम्हारे अंदर है, मैं प्रसन्न हूं। अपने पति को पुनः जीवित कराने को छोड़कर तुम कोई भी एक वर मांग लो। उसने कहा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे ससुर अंधे हैं, उनकी अंधता दूर हो जाए। योगमस्तु, यही होगा, अब तुम लौट जाओ। फिर चलने लगे। सावित्री फिर पीछे, रुकना पड़ा यमराज को। बेटी, थक जाओगे, लौट जाओ तो। उन्होंने कहा कि मैं एक बात कहना चाहती हूं, आप ध्यान से सुनो। यह जो सृष्टि है इसमें दुराचारी लोग भी हैं, सदाचारी लोग भी हैं। अगर सदाचार का लोप हो गया तो दुनिया का चलना कठिन हो जाएगा। इसके लिए आपने यम, आप यम है, यम नियम बनाए हैं। उनकी अनुपालना से प्रजा में धर्म पैदा होता है, उस धर्म से संसार की रक्षा होती है। हे धर्म के राज, हे प्रजा के वत्सल,
हे यमराज, आपकी कृपा से ही संसार चल रहा है। मैं समझती हूं ऐसे श्रेष्ठ पुरुष का सानिध्य मुझे प्राप्त हुआ है, तो मुझे कुछ कदम और उसके साथ चलना चाहिए। बड़ी अनोखी बात कही है बेटी तूने। मैं तुम पर प्रसन्न हूं। अपने पति को जीवित करने को छोड़कर तुम दूसरा कोई भी वर मांगो। ससुर का खोया हुआ राज्य उन्हें फिर से स्वतः ही प्राप्त हो जाए और वो धर्मपूर्वक अपना राज्य चलाए। ऐसा ही होगा। अब तुम लौट जाओ। बहुत दूर तक तुम नहीं चल पाओगी। फिर चलने लगी। जैसे जैसे आगे बढ़ने लगी फिर रुके। फिर उसने कहा, हे धर्माधिपति धर्मराज, क्या आप संसार को देखते हो? इस संसार के अंदर सिवाय संतों के और सत्पुरुषों के परोपकार पर दृष्टि कोई नहीं रखता। क्या बिना परोपकार के, बिना किसी प्रतिफल की इच्छा लिए हुए परोपकार के यह संसार चल सकता है? यह दृष्टि आप ही दे पाते हो। आप ही जो पुरुष है उसके पाप और पुण्य में अभिवृद्धि करना, उसके अनुसार उसको दंडित करना, यह जानते हो। पुत्री, तुम तो बहुत विद्वान हो, विदुषी हो। तुम्हारी ये बातें, अनोखी बातें सुनकर के मेरी प्रियता में और विस्तार हो रहा है। मांग, एक बार और मांग। उसने कहा कि मेरे जो पिता है अश्वपति, उनके भी कोई संतान नहीं है। वे 100 पुत्रों के पिता बने। ऐसा ही होगा। फिर आगे चले। वो रुक नहीं रही है। वो रुक नहीं रही है। वो कह रही है कि भगवान, ध्यानपूर्वक आप मेरी कुछ बातें और सुनिए। इस सृष्टि के संचालन के लिए आपने ही तो धर्म का निर्धारण किया है। यह प्रजा धर्मानुसार पालन करती रहे, इसके लिए आपने श्रेष्ठ जनों को पैदा किया है। उनका आचरण करके, उनके अनुसार चल के लोग धर्म का पालन करते हैं। हमारे जैसे लोग जंगल में रह करके भी धर्माचरण करते हैं, सत्य का अवलंबन करते हैं। अगर हम सत्य को भुला देंगे, अगर हम समदृष्टि को भुला देंगे, जीवन में दुख भी होगा, सुख भी होगा, मृत्यु आई है, जीवन भी होगा। इन सबको समान रूप से लेने की वृत्ति पैदा करना, यह व्यवस्था आपने की है। किंतु मेरे जैसे श्रेष्ठ, मेरे जैसे में श्रेष्ठता पैदा हो, इसके लिए आप कृपा कीजिए। बेटी, तुम निरंतर इस तत्व ज्ञान की दिशा में अग्रसर होती जा रही हो। मैं तुम पर प्रसन्न हूं। तुम चौथा वर मांग लो। सावित्री ने प्रणाम किया और कहा, भगवान, यदि आप मेरे ऊपर इतना ही प्रसन्न हैं तो मैं सत्यवान के कुल में, सत्यवान के द्वारा 100 पुत्रों की जननी बनूं, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। देखिए, यम उसकी भक्ति से इतने प्रभावित हो गए कि उन्हें ख्याल ही नहीं रहा कि सत्यवान के प्राण हर करके वो लौट ले आए हैं। तो भी उन्होंने आशीर्वाद दे दिया, ठीक है पुत्री, तुम्हारे 100 पुत्र होंगे। सावित्री ने कहा कि भगवान, आप खुद अपनी बातों में उलझ गए। मेरे 100 पुत्र होंगे, इसके लिए आपको सत्यवान को जीवित करना पड़ेगा। अगर आप इन्हें जीवित नहीं कर पाए तो बिना दाम्पत्य जीवन के मेरे 100 पुत्र कैसे पैदा होंगे? और पति के बिना सब कुछ गौण है। पति के बिना सब कुछ गौण है। मेरे लिए पति ही परमेश्वर है।
वही भगवान है, वही मेरे सखा है, वही मेरे संबंधी है। उनके बिना आप मुझे लक्ष्मी भी दे, धन दे, ऐश्वर्य दे, पुत्र दे, सब कुछ दे, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। मुझे मेरा पति चाहिए, सिर्फ पति। गुरु भक्ति, पति सेवा, परिवार सेवा, पर दुख कातरता, परमार्थ, इन सब गुणों का भी उपयोग तभी है जब पति जीवन में साथ हो। सावित्री के इस पातिव्रत्य निष्ठा को देखकर यमराज ने उसे आशीर्वाद दिया, जा पुत्री, आज अनहोनी घटित होगी पर यह होनी है। आज मैं तुम्हारे पति को जीवित करता हूं। और उसने छोड़ दिया आत्मा को। मैंने जो 5 वर दिए वो पूरे होंगे। इतिहास में तुम्हारा नाम अमर होगा। तुम श्रेष्ठ पतिव्रता नारी के रूप में दुनिया भर की स्त्रियों के लिए प्रेरणा का कारक बनोगी। तूने यह जानते हुए कि मेरा जो पति है वो अल्पायु है, पर अपनी निश्चयात्मक वृत्ति के कारण, अल्पायु होने के कारण भी उस श्रेष्ठता को जो जिसको तुमने वर्ण किया छोड़ा नहीं। तुम्हारी इस साहस, तुम्हारी इस हिम्मत और तुम्हारी यह अनन्यतम श्रद्धा, भक्ति, निष्ठा, यह अविचल निष्ठा देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूं। ये सद्गुण दुनिया भर की समस्त स्त्रियों में पैदा हो। जो सत्यवान और सावित्री के आख्यान का स्मरण करेगा, उसके जीवन में भी यह सत्य बल, ये धर्म बल, ये गुण बल पैदा होंगे। सावित्री ने आभार व्यक्त किया, साष्टांग दंडवत किया, लौट गई। जाकर के उस स्थान पर आई तो देखा पति अलसा करके उठने लगे। आज बहुत नींद आ गई थी मुझे, अब मैं ठीक हूं, शिरोवेदना ठीक हो गई है। उधर उनको दृष्टि प्राप्त हो गई। आधी रात तक वो लौट करके नहीं आए, चिंता होने लगी। उनके ससुर ने इधर उधर ब्रह्मचारियों को भेज करके पता करवाने की कोशिश की। इतने में ये दोनों आ गए। सावित्री ने सारी कथा सुनाई। उधर उनके पिता अश्वपति और मां मालवी, उनसे 100 पुत्र पैदा हुए। इनको राज्य प्राप्त हो गया वापस। जो राजा था सेनापति ने उसका वध कर दिया। सेनापति का जनता ने विद्रोह कर दिया। जनता और अन्य पुराने मंत्री लौट करके आए, राजा को कहने लगे चलिए आप फिर से राज्य संभालिए। सत्यवान युवराज हो गया। राजा फिर से पट्टाभिषिक्त हो गए और उनका जीवन ठीक ढंग से संचालित होने लगा। तीसरी कथा, पांडव जब कामेक वन में थे तब उनके आश्रम के पास में एक पेड़ पर एक ब्राह्मण ने अरणि मंथन यंत्र, यज्ञ वगैरह करने के लिए मंथन करके अग्नि को जो पैदा करते हैं, वो यंत्र किसी एक पेड़ पर टांग रखा था। इतने में कोई एक मृग आया, बड़ी भारी डील डोल वाला था, लंबे ऊंचे सींग थे उसके। वो सींग खुजाने के लिए उस पेड़ पर प्रयत्न करने लगा। उतने में वो जो अरणि बंधन का यंत्र था उसके सींग में फंस गया। वो उसको लेकर के भाग छूटा। उस ब्राह्मण ने देखा मेरा अरणि मंथन यंत्र लेकर के जा रहा है, मैं अग्निहोत्र कैसे करूंगा। उसने गुहार लगाई पांडवों के पास। युधिष्ठिर को कहा, कोई हिरण लेकर के गया, उसके पगों के निशानों को देख करके हम उन्हें पकड़ सकते हैं। युधिष्ठिर ने नकुल को कहा तुम जाओ, जाकर के देखो। जाकर के देखा तो वो तो था ही नहीं, कहीं दिखाई नहीं दिया।
इधर उधर घूमते भटकते, गर्मी के दिन होने के कारण थक गया था नकुल, प्यास लग गई थी, तो पास में एक सरोवर दिखाई दिया उसको। वो सरोवर के पास में जाकर के पानी पीने के लिए उद्यत होने लगा। इतने में एक आवाज सुनाई दी, खबरदार, पानी पीने से पहले मेरी बात सुन लो। मैं जो प्रश्न पूछूंगा उसका उत्तर यदि तुम दे पाओगे तो ही तुम पानी पीने के अधिकारी होंगे। ये तालाब मेरा है, मैं यक्ष हूं। नकुल ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। पानी लेकर के जैसे मुंह में रखा, मृत्यु को प्राप्त हो गया। यक्ष ने बोला, यदि मेरी बिना अनुमति के मेरे प्रश्न का उत्तर दिए बिना तुमने जल ग्रहण किया तो तुम मृत्यु को ग्रहण करोगे। भाई काफी देर हो गई, नकुल नहीं आया तो सहदेव को भेजा। सहदेव भी वहीं आया, उसकी भी वही दुर्गति हुई। अर्जुन आए, भीम आए, ये तो वैसे भी बहुत बड़े बलशाली थे, इसलिए उन्होंने तो यक्ष की बात को नजरअंदाज कर दिया। उनकी आंखों के सामने अपने दो भाइयों के शव पड़े हैं, तो भी पहले पानी पी लेते हैं, फिर इसका युद्ध करके इसको मजा चखाते हैं। अर्जुन ने तो कहा, तुम सामने आओ। ऐसे छुप करके पीछे से कैसे वार करते हो? उसने जैसे ही आवाज लगाई तो शब्द भेदी बाण चलाया अर्जुन ने, पर उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। चारों भाई तरह से अंत में युधिष्ठिर आए। आकर के देखा, चार भाई निश्चेष्ट मृत अवस्था में पड़े हैं। क्या बात है, कोई इनको विशेष बात दिखती है, ऐसा कैसे हुआ? कोई त्रुटि हुई है? विद्वान व्यक्ति थे। इधर उधर देखा, पानी की ओर आगे बढ़ने लगे तो आवाज हुई, मेरे प्रश्न का उत्तर दिए बिना तुम जल ग्रहण नहीं कर सकते। आप कौन हैं? मैं यक्ष हूं, इस तालाब का मालिक हूं। आप प्रभु प्रश्न कीजिए। यक्ष और युधिष्ठिर का जो संवाद है महाभारत में बहुत विस्तार से दिया है। जीवन की पद्धति, ब्राह्मणों के गुण, मनुष्य का कर्तव्य, उन्हें क्या करना चाहिए, किस तरीके से अपने जीवन को जीना चाहिए, जीवन की विविध प्रकार की चीजों को, भूत प्रेत पितृ, इन सब के बारे में भी यक्ष ने तरह तरह के सवाल खड़े किए। पुरुष कौन है, पुरुष का कर्तव्य क्या है? युधिष्ठिर ने शांतिपूर्वक सब प्रकार के प्रश्नों का उत्तर दिया। एक सबसे महत्व का प्रश्न, यक्ष ने पूछा कि भाई इस दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर ने कहा कि इतने लोग मृत्यु के मुख में जा रहे हैं, उसको देखकर भी मनुष्य चेतता नहीं है। यह सोचता नहीं है कि मुझे भी मृत्यु के मुख में अंततोगत्वा जाना पड़ेगा। जीवन जीने की आशा में सुखपूर्वक अपने जीवन को बिताकर खो देता है। जीवन की सार्थकता किसमें है? जीवन की सार्थकता परोपकार में। दूसरों के लिए जो जीवन जीता है उसका जीवन सार्थक है। विविध प्रकार की बातें उत्तर सुनकर के यक्ष प्रसन्न हुए और कहने लगे कि मैं यक्ष नहीं, मैं यक्ष नहीं हूं, मैं हूं तुम्हारा पिता धर्मराज। मैं तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आया था कि तुम सुख दुख, जन्म मृत्यु, हानि लाभ, मान अपमान, ये जो द्वंद्व है, ये इनमें सम रहते हो कि नहीं? मैं प्रसन्न हूं कि तुम धर्मानुसार आचरण कर रहे हो, धर्म पूर्वक जीवन जी रहे हो। शम दम तितिक्षा
समभाव, इन सब में तुम्हारी उपरति है। मैं तुम पर प्रसन्न हूं। मांगो, तुम क्या वरदान मांगना चाहते हो? तुम्हारे इन भाइयों में से मैं किसी एक को जीवित कर सकता हूं। उनका प्रभु, यदि आप एक भाई को जीवित कर सकते हो तो ये आप देख रहे हो सावले रंग का सबसे छोटा नकुल, इसको जीवित कर दो। धर्मराज ने कहा कि 1000 हाथियों का बल लिए हुए भीम, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन जैसे श्रेष्ठ वीरों के आधार पर ही तो तुम तुम्हारे राज्य को प्राप्त करोगे। उनको छोड़कर तुम इस नकुल को जिंदा करना चाहते हो, क्या कारण है? उनका कि कुंती के एक पुत्र के रूप में मैं जीवित हूं, तो मेरी दूसरी मां माद्री, उसका भी एक पुत्र जीवित रहना चाहिए। कम से कम दोनों माओं के मन में यह तो रहेगा कि हमारे एक एक पुत्र इस संसार के अंदर जीवित है, धर्म कर्म कर रहे हैं। धर्मराज ने कहा, तुम्हारी इस दृष्टि से भी मैं प्रसन्न हुआ। मैं आशीर्वाद देता हूं तुम्हारे चारों भाई जीवित हो जाए। अब तुम और वर मांगो, क्या चाहते हो? उन्होंने कहा कि भगवान 12 वर्ष पूरे हो गए, 13वां वर्ष लगने वाला है, वह वर्ष अज्ञातवास के रूप में हमें व्यतीत करना है। तो आपसे प्रार्थना यही है कि आप कृपा करें, इस अज्ञातवास में हम पहचाने न जाएं। तथास्तु। तुम जिस रूप में रहोगे, जिस वेश में रहोगे, जिस नाम से रहोगे, 1 वर्ष तक तुम्हें कोई नहीं पहचानेगा। और उसके पश्चात जब तुम अपनी पहचान प्रकट कर दोगे, तभी ही लोग जान पाएंगे कि तुम पांडव हो। धर्मराज ने आशीर्वाद दिया, 5 भाई जीवित हुए, हर्षोल्लास के साथ में वापस अपने आश्रम को लौट आए। आश्रम में ऋषि गणों को एकत्रित किया, धौम्य मुनि के साथ में चर्चा की, और अगला जो अज्ञातवास है वो कहां बिताया जाए, किस तरीके से बिताया जाए, किस पद्धति से बिताया जाए, इसके ऊपर विचार विमर्श करने लगे। अगले एपिसोड से हम यह जो अज्ञातवास का विराट पर्व है, विराट नगर अपने राजस्थान में ही है, ये अलवर के पास में विराट नगर, ये मत्स्य प्रदेश है, यहीं ये लोग अपना अज्ञातवास पूरा करने वाले हैं। इसलिए उसका नाम विराट पर्व भी दिया गया है महाभारत में। तो विराट पर्व, वन पर्व यहां समाप्त होगा और विराट पर्व अब शुरू होगा। तो अज्ञातवास की घटनाओं को लेकर के हम फिर से आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे अनुमति चाहता हूं। प्रणाम। समुत्कर्ष समिति से जुड़ी सभी जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल समुत्कर्ष समिति को अवश्य सब्सक्राइब करें। आप सभी का समुत्कर्ष समिति के प्रति यही स्नेह और आत्मीय भाव बना रहे। धन्यवाद।